मीडिया का काम है सरकार की पॉलिसीज, किसी भी इवेंट्स या सरकार के किसी भी गलत सही फैसले को लोगों के सामने रखना, ताकि जनता अपने लिए मुद्दे बना सके। लेकिन मीडिया अपना अलग ही मुद्दे बनाती है। पाकिस्तान हुआ कंगाल, मोदी के अच्छे दिन, विपक्ष के बुरे दिन। बाढ़ आई, किसी गरीब का घर, उसके जीवन भर की संपत्ति बाढ़ में डूब गई, और इसको ऐसे दिखाते हैं। हाँ तो दादाजी, आपका घर डूब गया, आपको कैसा लग रहा है? मतलब एक रिपोर्टर पढ़ा लिखा इंसान होकर भी पैसों के लिए अपने से कम जानकार व्यक्ति के सामने अनपढ़ों जैसे हरकतें कर रहा है, कि शायद एक जानवर भी कभी ऐसा नहीं करेगा। किसी बिलियनियर के छोटे से भी गोदाम में आग लग जाए, जाके पूछो उनसे कैसा लग रहा है आपको, फिर बताएगा आपको। आपका चैनल आपकी दुकान न बंद करवा दी तो बताना। मीडिया वाले सरकार की गलतियों को छुपाकर सिर्फ तारीफ करते हैं। राजनीतिक पार्टियां क्या प्रैक्टिस करती हैं जितनी तगड़ी मीडिया वाले करते हैं। न्यूज़ मीडिया वही खबरें चलाना चाहती है जिसमें ज़्यादा मिर्च मसाला हो, या यूँ कहें कि जो रूलिंग गवर्नमेंट चाहती है। मणिपुर जब दो समुदायों की हिंसा की आग में बुरी तरह जल रहा था, तब हमें सीमा और सचिन की लव स्टोरी दिखाई जा रही थी। आज तक की वेबसाइट पर आप एक बार सर्च करके देख सकते हैं, सीमा और सचिन के दिनचर्या की पूरी अपडेट मिल जाएगी। वहीं मणिपुर के हिंसा की असली वजह ढूंढने लगेंगे तो शायद आपको ना मिले। हाँ, यह जरूर मिल जाएगा कि सुरक्षा कर्मियों पर किसने हमला किया और इसमें विपक्ष का कितना बड़ा हाथ है। पिछले साल वुमेन रेसलर्स जब रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट सेक्सुअली हरासमेंट के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी, उन्हें न्यूज चैनलों पर तो दिखाया जा रहा था, लेकिन ज़्यादा कवरेज नहीं दी जा रही थी। हद तो तब हो गई जब साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे प्रोफेशनल रेसलर्स एकजुट होकर अपनी इज्जत और सम्मान के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और यूनियन होम मिनिस्टर चुप्पी लगाए बैठे थे। अब ब्रिजभूषण भी भारतीय जनता पार्टी से पार्लियामेंट के मेंबर, ऐसे में अपनी दही को खट्टी कौन बताना चाहेगा। हमारे मुस्लिम समाज के लोगों में लिटरेसी रेट बहुत ही कम है। मुस्लिम स्टूडेंट्स का सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन में 18.6% स्कूल ड्रॉप आउट है। अदर कम्युनिटी में 12.6% स्कूल ड्रॉप आउट है, जो पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से बहुत अधिक है। इन सभी टॉपिक पर न्यूज़ मीडिया शायद ही कभी जिक्र करती हो। 2014 के लोकसभा इलेक्शन के बाद से नरेंद्र मोदी भारत की जनता और दुनिया भर के नेताओं के बीच बड़ा चेहरा बनकर उभरे। लगता है धीरे धीरे भारत को हिंदू राष्ट्र बना ही देंगे। मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत सप्रेस किया जा रहा है, जिसकी हमारे देश की मीडिया में तो शायद कभी चर्चा नहीं की जाती, लेकिन विदेशी मीडिया, खासकर यूरोप और अमेरिकी मीडिया में भारत के डेमोक्रेटिक कंट्री होने पर बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। क्यों मीडिया हमेशा रूलिंग गवर्नमेंट के फेवर में रहना पसंद करती है? उनके अगेंस्ट कुछ भी लिखना बोलना नहीं चाहते। पैसा तो अपोजिशन पार्टी के पास भी है, वो भी मीडिया से अपने समर्थन में कुछ भी बुलवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। देश की आज़ादी के समय भी मीडिया ने लोगों को एक दूसरे से जुड़ने में बहुत मदद की। तब उतने मीडिया चैनल भी नहीं थे, इसलिए उनके बीच उतना कंपटीशन भी नहीं था। लेकिन अब इस सेक्टर में कंपटीशन बढ़ गया है। 1947 में भारत की पहली न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुई। ANI, ABC, UNI ये कुछ न्यूज एजेंसीज हैं जो खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग करके न्यूज़ चैनल्स और पेपर न्यूज़ को सेल करती हैं। न्यूज एजेंसी बहुत पावरफुल होती हैं, इनकी खुद की सैटेलाइट होती है, इनका नेटवर्क ग्लोबली फैला होता है। आज के टाइम पे न्यूज़ चैनल्स और प्रिंट मीडिया एक बिजनेस मॉडल बन गया है। इनको क्या छापना है, क्या बोलना है, ये रूलिंग गवर्नमेंट और पावरफुल लोग तय करते हैं। न्यूज़ चैनल्स को रन करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। रीडर्स के सब्सक्रिप्शन और व्यूअरशिप के भरोसे इनका खर्चा भी नहीं निकल पाएगा, प्रॉफिट तो दूर की बात है। इसलिए अपने चैनल को सस्टेन करने के लिए इनको एडवर्टीजमेंट पर डिपेंड रहना पड़ता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए एड चलाती हैं, इसके बदले इनको करोड़ों रुपए मिलते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले बताया, कंपटीशन बढ़ गया है। जिस मीडिया चैनल या जर्नलिस्ट ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने की कोशिश की, उनकी ऐड बंद कर दी जाएगी। रूलिंग गवर्नमेंट के पास पावर है, वो अपनी एड्स बंद करती है, साथ में दूसरे कंपनियों की भी एड्स बंद कर देती है। मीडिया चैनल का रेवेन्यू खुद गिर जाएगा। बड़ी कंपनियां अपने फ़ायदे के लिए गवर्नमेंट के फेवर में रहना पसंद करती हैं। जब कोई जर्नलिस्ट किसी ऐसी कंपनी के बड़े स्कैम को सबके सामने लाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर FIR ठोक दी जाती है। तुम्हारा ऐड तो बंद किया ही, केस भी फाइल हो गई, चलो अब कचहरी के चक्कर काटो। जर्नलिस्ट को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया जाता है कि वे खुद गवर्नमेंट और पावरफुल लोगों के अगेंस्ट लिखना बंद कर देते हैं, और जब ऐसे भी ना माने तो लास्ट ऑप्शन बचता है उनको खरीदना। NDTV का हाल देखा आपने। आप एक बार गूगल करके देख पाएंगे, बड़े बिजनेसमैन या पॉलिटिकल लीडर्स का खुद का न्यूज़ चैनल होता है, और रूलिंग गवर्नमेंट के पास पावरफुल बिजनेसमैन, मीडिया चैनल, जनता के सामने ऐसा प्रोपेगेंडा तैयार किया जाता है कि लोगों का ध्यान मेन मुद्दों से हटकर इंटरटेनमेंट या और भी किसी टॉपिक में बटा रहे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ग्लोबली हर साल मीडिया रिपोर्ट रिलीज करती है, जिसमें भारत की जर्नलिज्म में ग्लोबली हर साल घट रही है। 2019 में भारत 180 देशों में 140वें रैंक पर था, 2021 में 142वें रैंक पर पहुंच गया, 2022 में 185वें रैंक पर था, जो घटकर 2023 में 161वें रैंक पर पहुंच गया। हमसे बढ़िया रिपोर्टिंग तो पाकिस्तान की मीडिया कर रही है। 2022 में 157 रैंक पर था, जो 2023 में सुधरकर 150वें रैंक पर पहुंच गया। जितनी नफरत एक पाकिस्तानी हिंदुस्तानियों के अगेंस्ट रखता होगा,
उससे कई गुना अधिक एक हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों के खिलाफ करने लगा है। इन मीडिया वालों और हमारे लीडर्स की वजह से आने वाले सालों में हमारे देश की मीडिया रैंकिंग और नीचे गिरेगी या और सुधरेगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।